थिम्पू में अपनी खूबसूरत सुबह को अलविदा कहकर अब हमारी जर्नी शुरू हुई पुनाखा की तरफ। थिम्पू से निकलते ही पहाड़ों ने जैसे हमें एक बार फिर अपने खूबसूरत रास्तों में समेट लिया। हर मोड़ पर बदलता लैंडस्केप, कभी घने पहाड़, कभी बादलों की चादर और कभी दूर तक फैली हुई वैलीज। हमारा पहला स्टॉप था दोचुला पास। वेलकम बैक टू आवर भूटान सीरीज। आज हम चल रहे हैं थिम्पू से पुनाखा की तरफ। तो बीच में आता है दोजुला पास। तो अभी हम दोजुला पास आए हैं। दोजुला पास एक सीनिक ब्यूटी है। यहाँ पर 112 स्तूपास आपको मिलेंगे देखने को और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी है। सो इसके बाद हम पुनाखा जाएंगे। पुनाखा में हम अपना साइट सीइंग करेंगे। हिस्ट्री है कि यहाँ पर 112 स्तूपास हैं और ये ऑनर करते हैं भूटान के सोल्जर्स को। समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दोचुला पास भूटान के सबसे खूबसूरत माउंटेन पासेस में से एक है। यहाँ 108 द्रुक वांग्याल चोटे यानी स्तूपों की एक खूबसूरत श्रृंखला है जो पूरे लैंडस्केप को और भी मैजिकल बना देती है। हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इन खूबसूरत स्तूपास को एक्सप्लोर किया और फिर पास ही बने एक कोजी कैफे में रुक गए। थोड़े स्नैक्स, एक वार्म ड्रिंक और सामने भूटान के माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू। कभी कभी ट्रैवल में ऐसे छोटे छोटे कैफे स्टॉप्स ही पूरी जर्नी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज बन जाते हैं। दोचुला से आगे बढ़े तो रास्ता और भी खूबसूरत होता चला गया और तभी रास्ते में हमें दिखा भुट्टे का एक छोटा सा रोड साइड भुट्टा स्टॉप। फिर हम आगे पुनाखा की तरफ चलेंगे। तो पॉइंट भारत में जहां पहाड़ी रास्तों पर आपको जगह जगह मैगी पॉइंट्स मिल जाते हैं, भूटान में आपको अक्सर ऐसे छोटे छोटे कॉर्न और फ्रेश फ्रूट स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। पुनाखा पहुंच गए हैं और अभी हम लंच करने के लिए रुके हैं। अब हम लंच करने जा रहे हैं। पुनाखा पहुंचते ही सबसे पहले हमने एक बेहद खूबसूरत वुडन कैफे में लंच के लिए स्टॉप किया। पूरा कैफे इतना वार्म और सुंदर था कि वहां बैठकर खाने का मन ही नहीं कर रहा था कि जल्दी से उठकर साइट सीइंग के लिए जाए। यहाँ एक लवली बफे लगा हुआ था तो हमने आराम से लंच किया और कैफे से बाहर देखते ही सामने था पुनाखा वैली का मेस्मराइजिंग व्यू। लेकिन अब इंतजार था पुनाखा को एक्सप्लोर करने का। हमारा पहला साइट सीइंग स्टॉप था पुनाखा जोंग। पहाड़ों और नदियों के बीच बना ये मैग्निफिसेंट फोर्ट्रेस भूटान की सबसे आइकॉनिक आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स में से एक है। तो अब हम पहुंच गए हैं पुनाखा। पुनाखा में हम साइट सीइंग कर रहे हैं। ये पुनाखा में फोर्ट्रेस है, किंग एंड क्वीन का फोर्ट्रेस है जहां हम आए हैं। लेट्स एक्सप्लोर दिस। यहाँ पर एंट्री फीस 500 रुपीज पर पर्सन है। तो उस जोंग के अंदर जाते ही उसकी विशाल वुडन आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट पेंटिंग्स और ट्रेडिशनल भूटानीज डिजाइन देखकर बस यही लगा कि भूटान ने अपनी हिस्ट्री को कितनी खूबसूरती से संभाल कर रखा है। आज पुनाखा जोंग सिर्फ एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि भूटान की एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस लाइफ का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पुनाखा की ब्यूटी को देखने के बाद अगला स्टॉप था एक और आइकॉनिक लैंडमार्क। जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज। पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज, नदी के ऊपर लटका हुआ ये सस्पेंशन ब्रिज, चारों तरफ माउंटेन्स और बीच में बहती हुई नदी। ब्रिज पर चलते हुए हवा का वो एहसास और आसपास का पूरा व्यू सच में अनफॉरगेटेबल था। हमारे लिए तो ये थोड़ा सा राम झूला मोमेंट था, बस भूटान के माउंटेन्स के बीच। और इस खूबसूरत डे को यहीं खत्म करते हुए हम फाइनली पहुंचे अपने होटल RKPO ग्रीन रिसोर्ट पुनाखा। और ऑनेस्टली होटल में पहुंचते ही लगा कि आज की जर्नी का परफेक्ट एंडिंग यहीं होना था। Finally, we have reached our destination in Punakha. That is our resort in Punakha. That is RKPO Resort. That is beautiful resort. अंदर जाके देखिए, it has beautiful view. वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं. And it's a very good property. You can book it. अब मैं आपको पूरा रिजॉर्ट टूर भी दिखाऊंगी क्योंकि अगर आप पुनाखा आने का प्लान कर रहे हैं तो RKPO को अपनी स्टे लिस्ट में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और इसी खूबसूरत व्यू और पीसफुल भूटानीज इवनिंग के साथ हमारा आज का दिन यहीं खत्म हुआ। थिम्पू से पुनाखा तक का ये सफर सिर्फ एक रोड जर्नी नहीं था। ये थे माउंटेन्स, मॉनेस्ट्रीज, लोकल फूड, ब्यूटीफुल कैफेज, रिवर्स
और उन छोटे छोटे मोमेंट्स का सफर जो किसी भी यात्रा को एक खूबसूरत मेमोरी बना देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे भूटान के एक और बेहद खूबसूरत चैप्टर को। अंटिल देन, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कलेक्टिंग ब्यूटीफुल मेमोरीज। Happy birthday